की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आज के अपने इस सत्संग में हम अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इन्फिनिट इंटेलिजेंस का अभी अपना रीडिंग चलेगा। अभी ये 8th चैप्टर चल रहा है, सीरीज 8। शायद आज आखिरी का ये होगा लेक्चर, फिर उसके बाद में सीरीज नंबर 9 पे जाएंगे। लास्ट टाइम मेहर बाबा के प्रिय सदगुरु हफीज जो थे, उनका एक कोट जो बाबा ने इसमें दिया है, Hafiz says, between the lover and the beloved, there is no curtain. You yourself are the veil of yourself. Hafiz, remove yourself. तो हाफिज कहते हैं कि हम और अपने प्रियतम, इसके बीच में पर्दा वर्दा कुछ है नहीं। जो पर्दा है वो ये है, जस्ट बाय इमेजिनेशन। तो ये पर्दा जो है, इस पर्दे को अगर तुम हटा दो तो क्या होगा, तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। बराबर है। तो अपना खुद का अस्तित्व जब तक हम नष्ट नहीं करते, तब तक हमको परमात्मा से मिलन नहीं होगा। तो इसीलिए हाफिज कहते हैं कि वो हाफिज, तुम खुद ही पर्दा हो, तुम पर्दे को हटाओ। तुम खुद ही पर्दा, मुझे ये अपना जो पर्दा है, ये खुद ही हमने पर्दा निर्माण किया। तो इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमको परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ये उनका कहना। ये लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिटेल बताया था, अभी आगे चलते हैं इसके ऊपर। Thus, the infinite intelligence in the sound sleep state has its imagination in most finite fine form, so realizes and thinks neither the imagination realizes nor itself. कहने का उनका मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपने ही साउंड स्लीप में जब भी हम लोग रहते हैं, तभी ना हमको ब्रह्मांड का अनुभव है, ना अपने खुद का भी है। और वहां पे क्या है, डार्कनेस है, वहां बोलते लाइट एंड डार्कनेस। तो वो डार्कनेस है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम निकाला है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, तो ये ओरिजिनल स्थिति है, अनवाइब्रेटिंग। अगर उसमें कोई हलचल नहीं है, समुंदर है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो कैसे रहेगा? अगर हलचल होगी तो वेव्स निकलेंगे, वेव्स निकलेंगे तो उसके ऊपर में जो बबल है वो बबल निकलेंगे, है कि नहीं? वही कुछ होगा ना, हलचल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए ये ओरिजिनल स्थिति है परमात्मा की और अपनी भी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि आप जब भी अपने नींद में जाते हो, गहरी नींद में जाते हो, तभी आप परमात्मा से एक होते हो। पर वो परमात्मा से एक होने के बावजूद भी हमें उसका ज्ञान नहीं है। क्या? उसका ज्ञान हमको नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है। हम कॉन्शियस नहीं है, अपने साउंड स्लीप में कॉन्शियस नहीं है, इसलिए हमें उसका अनुभव नहीं आता है। और इसीलिए नाइदर द इमेजिनेशन, ना हम इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, और ना हम ये अनुभव लेते हैं कि हम अनंत है। कोई अनुभव नहीं है हमको। बराबर। आगे वो कहते हैं, रियलाइजेस नथिंग। In the ordinary dream state, it realizes its imagination in the subtle form, and in the ordinary awake state, it realizes its imagination in the gross form. हम जब अपने नींद से बाहर आते हैं तो हम अनुभव तो लेते हैं, पर वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभव लेते हैं। हमारे वहां पे सूक्ष्म शरीर जो है, उसका हम लोग यूज करते हैं। जब हम वहां से और बाहर आते हैं तो हम लोग ग्रॉस बॉडी जो है हमारा, उसके द्वारा हम अनुभव लेते हैं। बराबर है। पर हम अनुभव किसका लेते हैं? माया का। हम अनुभव किसका लेते हैं? अज्ञान का। हम अनुभव किसका लेते हैं? इमेजिनेशन का। तो वो इमेजिनेशन किधर है? बाबा बोलते वो इमेजिनेशन भी तुम्हारी अंदर में है। ये है वो इमेजिनेशन। यहाँ पे ये एक्स है, वो है जो इमेजिनेशन है। ये एक्स जब भी एक्टिव होगा, जब भी वो एक्टिव होगा, तभी हम लोग सूक्ष्म का अनुभव लेंगे या ग्रॉस का अनुभव लेंगे।
और इसीलिए वो कहते हैं कि देखो, स्टेट इट रियलाइजेस इट्स इमेजिनेशन द ग्रॉस फॉर्म, मतलब हम अनुभव, चाहे हम लोग गहरी नींद में हो, कोई अनुभव नहीं। हम अगर अपने ख्यालों में है, अगर ड्रीम में है, तो हम लोग अनुभव तो लेते हैं, पर वो भी इमेजिनेशन का है, मतलब वो झूठा ही है। हम लोग वहां से बाहर आते हैं तो भी जो भी है इस शरीर के द्वारा ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, वो भी झूठ है। पर हम इसको झूठ नहीं कहते, हम इसको रियल कहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड रियल है, सब कुछ रियल है, हमको रियल ही मालूम होता है। पर वहां बोलते ऐसे नहीं है। फिर आगे कहते हैं, सो दिस इंफिनिट इंटेलिजेंस जो है, थिंकिंग रियली इज रियल है। सदगुरु, अवतार, सदगुरु है, अवतार है, और या ये जो है इनका थिंकिंग कैसे है, रियल है कि नहीं। इन और रियल होने की वजह से उनका स्टेटस कैसा है, इन्फिनिट रियल है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो फॉल्स है, सदगुरु अवतार का रियल है। इसीलिए उनका उनका जो सोच जो है, थिंकिंग है, वो भी अनंत है। उनका सब कुछ अनंत है, उनकी चेतना भी अनंत है, चेतना तो हमारी भी अनंत है। इन्फिनिट रियल माइंड अपना, उनका माइंड कैसे है, इन्फिनिट रियल माइंड। परमात्मा अपने अपने मन के द्वारा इन्फिनिट माइंड, बराबर, इन्फिनिट माइंड, पर वो रियल नहीं है। रियल अगर होता तो वो सारे अपना भी अनुभव लेता और ब्रह्मांड का भी अनुभव लेता। सो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है, जब भी उसकी उसमें चेतना आती है, तभी इन्फिनिट इंटेलिजेंस एक्ट एज ए इन्फिनिट इन्फिनिट माइंड। मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश वाली स्टेट में आते हैं और इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर ना तो वो परमात्मा का अनुभव ले सकते हैं जैसे सदगुरु और अवतार है, और वैसे वो किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। वो किसी को दे, उनको कोई अधिकार नहीं है उसका, उनका अधिकार जो दिया है वो उतना ही दिया है, वो अपना काम काम करते रहते हैं। सो वो दिस इन्फिनिट रियल माइंड, मतलब सदगुरु और अवतार, अवतार जो है उनका स्टेटस कैसे, इन्फिनिट माइंड एंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस थिंकिंग फॉल्सली, दैट इज इट्स इमेजिनेशन। हम मतलब कहने का हम जो अनुभव ले रहे हैं वो अपने इमेज, कल्पना का अनुभव है। मतलब कल्पना का देखा, वो रामदास स्वामी का श्लोक है, कल्पना कल्पिता कल्पकोटि, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी। आप कितनी भी कल्पना करते रहो, आपको राम के दर्शन होने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि परमात्मा के साथ में जो माया है, या जो ये कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, वो इमेजिनेशन इटसेल्फ इज ए फॉल्स। एक मैन में दो नहीं रह सकते, एक तो इमेजिनेशन होगा, नहीं तो परमात्मा होगा, जो कुछ भी होगा। बोलते ये जो है ये तुम्हारा अपने, इसमें भी वो इमेजिनेशन है, कल्पना है। हम जितनी भी कल्पना करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं, पर हमको ये रियल लगता है, इसीलिए हम लोग उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा से मिलन नहीं होता हमारा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अनुभव ले रहे इमेजिनेशन का जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण होता है, तभी ये ब्रह्मांड निर्माण होता है। अब ये ब्रह्मांड तो जीरो है, तो इसका अनुभव जो हम ले रहे, अरे वो भी झूठा है। क्योंकि हमारा ये जो जितना भी शरीर है, जितना हमारा मन है, जो भी है, सारा का सारा जीरो है, जीरो जीरो। इसीलिए इसीलिए जब तक हमारे संस्कार जब तक पूरे नष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको परमात्मा से मिलन नहीं है। इसलिए सदगुरु अगर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। लाख, इसीलिए बोलते हैं 84 लाख जन्म है, 84 लाख। ये 84 लाख इसके क्यों लगते हैं भाई? इसीलिए लगते हैं, क्यों कि हमारे संस्कार जब तक खत्म नहीं होंगे, नील नहीं होंगे, तब तक हमारा ये चक्कर जो है वो चालू रहेगा। इसलिए आगे बोलते हैं इन्फिनिट फॉल्स आई और इन्फिनिट फॉल्स माइंड। हमारा मन कैसे है? हमारा मन कैसे है? अनंत है पर झूठा है। सदगुरु का मन कैसे है? रियल है और वो रियल ही रहता है, उसके बाद में सभी रियल ही रहता है।
तो इसीलिए इन्फिनिट फॉल्स माइंड हमारा, इन्फिनिट माइंड मगर जब भी मैंने बताया वो था ब्रह्मा विष्णु महेश नंबर वन। अभी अभी हमारा जो मन जो है वो कैसे है, फॉल्स है, बराबर है कि नहीं। सदगुरु का मन कैसे है, रियल है कि नहीं। हाँ, तो हमको ये फॉल्स माइंड जो है या हमारा फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है उसको नष्ट करना है, और इसीलिए सदगुरु के पास जाना चाहिए। तो आगे वो कहते हैं इट्स द रियल माइंड एंड व्हेन रियलाइजिंग द यूनिवर्स इज द फॉल्स माइंड। जब 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 हम ब्रह्मांड का रियल अनुभव अनुभव तो लेते ही नहीं थे, पर जब परमात्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में जाते हैं, रियल में, रियल माइंड में, और पूरे ब्रह्मांड का और अपना खुद का भी जब भी अनुभव है वो तो वो रियल है, हमारा जो है वो फॉल्स है। इसीलिए व्हेन रियलाइजिंग द यूनिट इट्स ए फॉल्स माइंड, हमारा मन फॉल्स है। आगे में वो कहते हैं कि जैसे ओशन है, महासागर है। अब महासागर के अंदर में क्या है, ड्रॉप किसी और क्या है, महासागर में बूंदी है एक, बराबर है कि नहीं, एक बूंदी है। तो वह बोलते कि ये जो ओरिजिनल स्थिति है परमात्मा की, इसके अंदर में मान लो इसके अंदर में अनेक अनेक यूनिवर्सेस। किसके यूनिवर्सेस, वो उन्होंने फिर डायग्राम में बताया कि कैसे है कि वो एक यूनिवर्स है कि जिसके अंदर में ओनली स्टोन फॉर्म वाले सोल है। एक यूनिवर्स है कि जिसमें स्टोन फॉर्म वाले हैं और वेजिटेबल वाले हैं। एक यूनिवर्स के अंदर में ऐसे कितने यूनिवर्स होंगे वो तो आओगे मुझे भी नहीं मालूम। मतलब परमात्मा कैसे, जैसे बोले अनंत, अनंत का मतलब ये हो गया कि आप परमात्मा भी उसको गिन नहीं सकते। वहां बोलते एक बार मैंने ट्राई किया था, उपासनी महाराज और मैंने बैठ के इसको ट्राई किया था कि इसको मापा जाए कि इसमें कितने यूनिवर्स है। तो उपासनी महाराज गिर गए और गिनते गिनते तो फिर बाबा ने अपना बाबा महाराज को बोले तुम आप मत करो, मैं करता हूँ। बोले तुम भी मत करो, तुम भी गिर जाओगे। तो बाबा ने थोड़ा देर ट्राई किया, बाद में छोड़ दिया, बोलते जा। मतलब कि परमात्मा अनंत है, इसका मतलब क्या हो गया वो उन्होंने समझाया कि परमात्मा बाबा खुद ही बोलते कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये मुझे भी नहीं मालूम, मैंने इसको अनुभव नहीं दिया, पर है जरूर। तो इस उसको बोलते हैं परमात्मा, मतलब परमेश्वर अपन जिसको बोलते हैं अनंत। अनंत अनंत का मतलब, अनंत का मतलब ही हो गया कि आप उसको गिन नहीं सकते, दैट इज अनंत। जिसको तुम गिन सकते हैं वो अनंत थोड़ी होगा, नहीं क्या। एक तो अपना माइंड फॉल्स है, नहीं क्या, अपना माइंड अनंत होने के बाद भी फॉल्स है। अब तुम क्या करते रहोगे उसके अंदर में, इसलिए वहां बोलते कि इसको छोड़ दो। मैंने भी छोड़ दिया, वहां बोलते इसे मैंने भी नहीं किया। तो ये इसके अंदर में, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कितने और ये होंगे, आपको समझाने के लिए बोलते एक यूनिवर्स है उसके अंदर में। वो यूनिवर्स एक में किसी में ये है पत्थर यूनि में वाले हैं, किसी में पत्थर प्लस वेजिटेबल है, फिर किसी में पत्थर प्लस वेजिटेबल प्लस और ये बाकी के जितने भी है एनिमल है, ये है सब कुछ है, वो भी उसके अंदर में है, बराबर है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे एक महासागर के अंदर में एक ड्रॉप है, बराबर है, तो ऐसे कितने जो जितने भी होंगे उस यूनिवर्स जिसमें भी होंगे, ओशन कंटेन्स द ड्रॉप्स। ओशन जो है वो दैट कंटेन्स द ड्रॉप। मैंने अभी बजे बताया कि जैसे महासागर के अंदर में किसी में सिर्फ स्टोन फॉर्म में है, किसी में स्टोन प्लस वेजिटेबल है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। So, is the ocean contains the drop? The universal infinite false I contains innumerable infinite false I। मतलब जहां पे मनुष्य का सवाल आ गया, तो इसमें भी कितने हैं और मालूम नहीं, पर है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इन्यूमरेबल ऐसे जो ये है 18,000 ग्रह वहां पे है जिसके ऊपर में मानव की बस्ती है। वहां बोलते 18,000 जो है वो उसके अंदर में चेतना है, इसीलिए बोलते इतने कितने हैं कि जिसके अंदर में सिर्फ स्टोन है, फिर स्टोन प्लस वो है, वो और कितने होंगे वो और नहीं बताए, बोलते उसको गिन नहीं सकते। पर 18,000 ग्रह तो है ना उसके ऊपर में कि जिसके ऊपर में मानव की बस्ती है, बराबर है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि द ओशन कंटेन ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब अपना सोल, ड्रॉप्स का मतलब सोल। वो समुन्द्र के लिए ड्रॉप दिया है, पर ये अपने लिए तो वो सोल होगा ना।
तो दैट द यूनिवर्सल infinite false I contains innumerable infinite false I। मतलब उसके अंदर में जितने भी आत्मे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो अनंत है पर फॉल्स है, अनंत है पर फॉल्स है। आगे में द यूनिवर्स, फिर बोलते यूनिवर्स, देन एटम एंड देन ह्यूमन आर रिस्पेक्टिवली इंफिनिट, मोस्ट फाइनाइट एंड परफेक्ट फॉर्म। यूनिवर्स के अंदर में जो है, यूनिवर्स के अंदर में जितने भी ये है सोल्स है, वो कैसे है, इन्फिनिट है, अनंत है। पर एटम फॉर्म के अंदर में जो है सोल्स है, उनका स्टेटस क्या है, मोस्ट फाइनाइट है कि नहीं, मोस्ट फाइनाइट है। बाद में वेजिटेबल, बाद में जितने भी आते हैं सब पशु पक्षी है, बाकी के एनिमल्स है, वो सब आते हैं। पर वो मोस्ट फाइनाइट, कौन सा मोस्ट फाइनाइट है, एटम। सबसे पहला कौन सा है, सी है, शायद यहां दिया होगा, सी, एटम मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग, मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग है, उसका जो थिंकिंग जो है वो मोस्ट फाइनाइट है। पर वो है तो मोस्ट फाइनाइट सोल ही है, मोस्ट फाइनाइट सोल ही है वो, और क्या। आगे वो कहते हैं एंड ह्यूमन फॉर्म कैसे बोलता है, मोस्ट फाइनाइट, बट ह्यूमन फॉर्म इज ए परफेक्ट फॉर्म। इस ह्यूमन फॉर्म क्यों चाहिए, क्यों सब लोग आते हैं वो सभी में, पुराणों में, इसमें उसमें उसका वर्णन क्यों किया है, क्योंकि वो परफेक्ट है ह्यूमन फॉर्म, उसकी चेतना अनंत है, बराबर, और वो पूरे ब्रह्मांड का वो अनुभव ले सकता है, उसे कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। परंतु वो फॉल्स ही है, क्योंकि अनुभव किसका ले रहे हैं, इमेजिनेशन का, कल्पने का, इसीलिए। पर फॉर्म जो है वो ये, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि किसको है, आदमी को ही है, और इसीलिए उस परफेक्ट फॉर्म बोला गया है। परफेक्ट फॉर्म मतलब उसका स्थूल शरीर पूरा ग्रोथ है, सूक्ष्म शरीर भी है, वो भी पूरा ग्रोथ हुआ है उसका, और कारण शरीर जो है वो भी पूरा ग्रोथ है, और वो पूरा अनुभव ले सकता है, थिंकिंग कर सकता है, तीनों स्टेट्स के अंदर में। तो इसको पूरा इसमें ये संकलन करते हुए वो कहते हैं इन समेशन, क्या बोलते हैं आगे में, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, फिर से आता है इन्फिनिट, मतलब ये स्टेट है परमात्मा की, ओरिजिनल स्टेट है। सो दिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इट्स नो थिंकिंग बियॉन्ड द स्टेट रियलाइजेस नथिंग। अब इसका बियॉन्ड द स्टेट कौन सा है, ये कुछ भी नहीं समझे, ये सब क्लोज, बंद हो गया। ये ओरिजिनल स्टेट जो है वो कैसी है, वो बोलते कि तुम्हारा जो 6वीं से 7वीं प्लेन में जब भी जाते हैं, उसके परे जब भी जाते हैं, तो अपने को तीनों जगत का अनुभव नहीं रहता है, स्थूल का भी नहीं, सूक्ष्म का भी नहीं, और कारण शरीर कारण का भी नहीं है। उसके परे जब भी हम जाते हैं, उसके आगे में जिसे जिसे ब्रह्मभूत हमारे इसमें कहते हैं, या क्या होता है, सलीके, दूसरा जो नाम है उनका। सो थिंकिंग बियॉन्ड द स्टेट रियलाइजेस नथिंग, मतलब उनका अपना जो ओरिजिनल, आगे कहने के बाद में उसको ब्रह्मांड से उसका संबंध टूट गया, अभी कुछ नहीं, वो खुद तो है पर ब्रह्मांड नहीं है उसमें, नथिंग। इन इट्स इन्फिनिटली थिंकिंग माइंड स्टेट क्रिएट्स द इन्फिनिट इमेजिनेशन। जब वो थिंकिंग करता है परमात्मा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब अपना सोल, वो परमात्मा अपने अंदर में भी है, इसलिए बोलते हैं तुम्हारे अंदर में परमात्मा है, परमात्मा है। इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होते कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, बोलते मैं जो हूं वो तुम भी है, पर आप अनंत है इसका ज्ञान आपको नहीं है, पर मैं अनंत हूं इसका ज्ञान मुझे है। तो इसीलिए मैं और सदगुरु आपको उस स्थिति तक हम लेके जाते हैं। इन इट्स इन्फिनिटली थिंकिंग माइंड, इन माइंड स्टेट क्रिएट द इन्फिनिट इमेजिनेशन। इन्फिनिट इमेजिनेशन यहां चालू होता है, सबसे पहले जहां चालू होता है वो पोजिशन के ऊपर। In its falsely thinking, human and subhuman state realizes subtle and gross body infinite और finitely। अभी ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये है ह्यूमन फॉर्म का स्टेट, ये जो स्थिति है जो है वो सब ह्यूमन फॉर्म वाली है। तो इसमें अनुभव तो लेते हैं पर वो लिमिटेड है, यहाँ पे 1 2 3 4।
मतलब जैसे एनिमल है या मंकी फॉर्म वाले हैं या जितने भी है, वो अनुभव तो लेते हैं ना पूरा ब्रह्मांड, उनको आता तो है ना, खाना पीना ये वो तो सब कुछ करते हैं ना, देखो। पर वो जो फॉर्म जो है, infinite imagination, it's infinitely thinking mind state or creates the infinite imagination in its falsely thinking state realizes the subtle and broad body infinite or finitely. पर इस स्थिति के अंदर में ह्यूमन फॉर्म एंड सब ह्यूमन फॉर्म यहाँ पे है, पर अनुभव ले रहे हैं, फुल नहीं है, पार्शल है वो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में, मनुष्य रूप में आने के बाद में पूरा अनुभव वो लेते ब्रह्मांड का। आगे फिर वो कहते हैं रियलाइज बॉडी इनफाइनाइटली और फाइनाइटली, यहाँ पे फाइनाइट है, यहाँ इन्फिनिट है, दैट्स ऑल। एंड इन इट्स रियल माइंड स्टेट रियलाइजेस इटसेल्फ। तो वो जो जो सोल जो है, आत्मा जो है, वो जब ये आगे बढ़ेगा तो वो अपना खुद का अनुभव लेगा। जो भी सोल है जिनको मोक्ष मुक्ति जो मिलती है, उन सब को जब भी बॉडी ड्रॉप करते हैं तभी उनको वो अनुभव मिलता है। और इसीलिए फिर आगे बोलते स्टेट रियलाइजेस इटसेल्फ। सो द यूनिवर्सल infinite false thinking is that ocean of infinite intelligence through which the infinite imagination or the infinite universe is realized by its subtle and gross form. फिर क्या कहते हैं? द यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग। किसका है ये यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग? ये अपना है। फिर बोलते फॉल्स थिंकिंग इज दैट ओशन ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। पूरे ओशन के, फिर से आता है ये ओशन का मतलब हो गया कि परमात्मा और परमेश्वर। इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है वो परमात्मा, परमेश्वर, गॉड जो भी है, उसके अनेक नाम है, सोल बोलते हैं, अनेक नामों से उसको कहा जाता है। is the one universal infinite false egoism or that drop or that existence is that ocean of infinite intelligence through which the infinite imagination is realized. कल्पना जो है, जो इमेजिनेशन जो है, वो इमेजिनेशन का जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण जब भी होता है, तभी यह जो है इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग उसका अनुभव लेते हैं, जो मैनिफेस्ट हुआ है। हम क्या किसका अनुभव ले रहे हैं? जो मैनिफेस्ट हुआ है उसी का हम लोग अनुभव ले रहे हैं। थ्रू विच द इन्फिनिट इमेजिनेशन इज रियलाइज्ड बाय इट इन द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। मतलब इस इमेजिनेशन का जब भी मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा तब हम लोग ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, बराबर है। और इस ह्यूमन फॉर्म का अनुभव जो है, हम ये अपने बॉडी के द्वारा उस ह्यूमन फॉर्म के, दो बॉडी हमारे इसमें सटल थी, उसका हम अनुभव लेंगे जिसका मैनिफेस्टेशन हुआ है। मैनिफेस्टेशन किसका हुआ है? इसका हुआ है इमेजिनेशन का। और इस हमारी जो बॉडी है, जिस दो बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा हम उसका अनुभव ले रहे जो हमने मैनिफेस्ट किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमात्मा वही है, बराबर है, इन्फिनिट माइंड भी वही है, इमेजिनेशन जो है वो भी वही है, सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। और परमात्मा को मैं कौन हूं, हु एम आई का आंसर ढूंढना है उनको, दैट आई एम गॉड। और ये ढूंढने के लिए सारे ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, और इसके द्वारा परमात्मा ही, इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं सहन करते हो, सारा मैं सहन करता हूं, पूरा का पूरा। क्यों वो कहते हैं ऐसा? रीजन क्या है? क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि पत्थर से लेके एनिमल तक, एनिमल से लेके आगे पशु तक मेरे सिवा और कोई नहीं है। बोलते आप अपने ड्रीम के अंदर आप अपना विश्व निर्माण करते हो, आप अपने वो विश्व के अंदर, उसके अंदर में आप ही पार्टनर हो, आप ही सब कुछ हो, आया किधर से? तुम्हारे लेन में, और आप उसी का अनुभव ले रहे हो। उसी प्रकार से परमात्मा जो है, जो बोलते मैं
इतना कष्ट सहन करता हूं आप सब लोगों के लिए, ताकि आपको वहां तक आप पहुंचे। इसलिए मेरे, बार बार सभी बोलते हैं मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। अभी तुम्हारे सिवा कोई नहीं तो ये ब्रह्मांड आया किधर से फिर? ये हो क्या रहा है पर दुनिया के अंदर में? नहीं, इधर बम फूट रहे, उधर बम फूट रहे, लोग मर रहे, ये क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो और क्या होता है। और आप लोगों को कल्पना नहीं है कि मैं आपके लिए कितना कष्ट सहन करता हूं। मैंने ही ये निर्माण किया है और सब कुछ है, और आपको वो अनुभव मिले कि आप भी वही अनंत हो जो मैं हूं। इसीलिए इनको दो दो एक्सीडेंट और ये सब कुछ हुआ, और वो उन्होंने सहन कर दिया। इसको क्यों पढ़ना चाहिए? समझ में नहीं आता है, ठीक है, ओके, बराबर है, थोड़ा टेस्ट है थोड़ा सा, पर आप इसको सुनो। ये जो शब्द जो है, ये आपके कान के अंदर भी पहुंच गए तो भी आप भाग्यवान। और कुछ भी नहीं होता है तो सो जाओ, इसको लेके सो जाओ रात को, बीच में सो जाओ बस। The ocean, फिर बोलते हैं, the ocean of the universal infinite false thinking contains within itself as the drops the innumerable individual infinite false thinking or false I or false mind or false egoism that is the drop। ये सारे ब्रह्मांड के अंदर में ये यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग के द्वारा अब कंटेंस विद इन इटसेल्फ द ड्रॉप द इन्यूमरेबल, लाखों, कितनी संख्या है अपने आप में, एक ग्रह के ऊपर में 800 करोड़ हो गए अभी, वो 10,000, तो वहां पे जो 18,000 ग्रह है उसके ऊपर में और कितनी होगी संख्या मालूम नहीं है। नहीं, इतना सारा इकट्ठा करो तो ये कौन संभालता होगा इसमें? 18 करोड़, 18,000 वहां पे और बाकी के यहाँ पे क्या परिस्थिति होगी। तो ये सब सोल जो आत्मा जो है, वह आत्मा इस निर्मित, इस इमेजिनेशन के जो निर्मित है उसका अनुभव ले रहे हैं, और कंटिन्यूअसली युगों युगों से ये सारा ब्रह्मांड ऐसे चल रहा है आगे आगे आगे। फिर बोलते हैं इंडिविजुअल इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग एंड, तो उसको क्या कहा गया? जो हमारा अपना अस्तित्व है, वो एक तो है वो फॉल्स है। हमारा अपना अस्तित्व कैसे? फॉल्स आय है। हमारा अपना अस्तित्व कैसे है? फॉल्स माइंड है, बराबर है, कि जिसके द्वारा हम पूरा ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। हम और कैसे है? हम है फॉल्स एगोइज्म, हम अनंत ड्रॉप्स, मतलब अपना ये बॉडी, हम कैसे, हमारी बॉडी कैसे है? वो भी फॉल्स है। सो इंडिविजुअल फॉल्स थिंकिंग, हमारा थिंकिंग कैसे है? वो भी फॉल्स है। सभी फॉल्स है, पर हमें ये कितना रियल लगता है, हम कितना इससे प्यार करते हैं, नहीं क्या? कितना प्यार करते हैं। सवेरे से उठे शाम तक हमको और कोई कामकाज नहीं है, ये इसी को बड़बड़ करते रहो बस। और कितना मजा आता है बोलने में। सबको इकट्ठा कर लो और बैठो, 2-4 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए वो इन्होंने ये दिया है वहां पे कि आप हर एक्शन के लिए आप जिम्मेदार हो, बराबर है। आपके अंदर में जो परमात्मा है, बाबा बोलते वो मैं हूं। और आपको क्या करने का है? आपको अपने अंदर में जो परमात्मा है और आप उसको अपने महासागर से जोड़ना है, अवतार या परमात्मा से उसको मिलन करना है। और उसमें पर्दा कौन है? तो ये हमारा शरीर। हमारा शरीर क्या है? हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारा एग्जिस्टेंस है। पूरा इकट्ठा करो तो वो हमारा अपना एग्जिस्टेंस बन जाता है। और इसीलिए आगे चलते हैं। फिर बोलते हैं दिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेक्स द सटल इमेजिनेशन, हम अपने ड्रीम में अपना सटल इमेजिनेशन के द्वारा हम वो जो सटल जो वर्ड है वो हम खुद निर्माण करते हैं और हम ही उसका अनुभव लेते हैं, बराबर है। जब तक वहां पे हम राजा के कुर्सी में बैठे हैं तो बड़ा आनंद आता है, ठीक है। और अगर उसी में अगर एक आधा टाइगर आ गया तो हम वहां से बाहर आ जाते, बोलते नहीं चाहिए भैया, भागो यहाँ से, ठीक है। तो बाबा बोलते कि मैं आप लोगों को इतना दर्द क्यों देता हूं? क्योंकि आपको दर्द अगर मैं नहीं दूंगा तो आप राजा जैसे उसी में पड़े रहोगे, उससे बाहर नहीं आओगे, है कि? तो आपको वहां से बाहर निकालने के लिए सफरिंग इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, लियो, है कि? सफरिंग इज द गिफ्ट ऑफ गॉड।
और सफरिंग किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, नहीं क्या? पर बोलता है ये क्यों महत्व का है? इसलिए कि आपको यहां से बाहर आना है, बराबर। वो ड्रीम के अंदर में अगर आपको टाइगर दिख गया तो आप बाहर आओगे कि नहीं आओगे? पट के साथ आओगे। पर वो ड्रीम में अगर राजा का अपने को रोल मिल गया तो बोलेंगे बाबा इसको भी यहाँ से हटाओ मत, मेरे को राजा ही रहने दो, काहे के ले जाने का उधर? तकलीफ हो जाती है उधर। इसीलिए दिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस थिंक्स दी सटल इमेजिनेशन, अपने सूक्ष्म वर्ड जो है अपना, जहां पे हम लोग इसको अनुभव लेते हैं, वो सूक्ष्म वर्ड जो है वो सटल इमेजिनेशन ही है। यूनिवर्स थ्रू द सटल फॉर्स थिंकिंग एंड ग्रॉस यूनिवर्स थ्रू द ग्रॉस फॉर्स थिंकिंग। हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म जो हमारा ये है ड्रीम स्टेट के अंदर में हम अनुभव तो लेते हैं, पर वो सटल अनुभव है, पर वो फॉल्स है। वहां से बाहर आते हैं तो हम लोग फिर अनुभव लेते हैं स्थूल जगत का। वो जो है वो ग्रॉस इमेजिनेशन का ही प्रोडक्ट है वो, एंड दैट इज द ग्रॉस यूनिवर्स। उसका हम लोग अनुभव लेते हैं थ्रू ग्रॉस फॉल्स थिंकिंग, ग्रॉस बॉडी के द्वारा हम उसका अनुभव लेते हैं। इसमें इतना डिटेल उन्होंने क्यों समझाया? फिर से बार बार आते हैं कि आपको अगर ये एक थियरी है कि आपके मन में अगर डाउट होगा तो आपकी आगे प्रगति नहीं होती, क्योंकि बार बार आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूं ये बराबर है कि नहीं। ये महाराष्ट्र तो ये बोल रहा है, वो महाराष्ट्र तो वो बोलता है, उसने तो ऐसा लिखा हुआ है, उसने वैसा लिखा है। इतने साधु संत है वो सब कुछ बताते हैं, ठीक है, उनका अपना जितना नॉलेज है बताते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करने का। पर भाव बोलते आपको ये समझ भी नहीं आता है कि आप कौन हो, कहां से आए और आपको किधर जाना है। इसीलिए बार बार वो क्यों कहते हैं फाइंड गॉड, परमात्मा को ढूंढो। ये नहीं कि मेहर बाबा के साथ में जुड़ गए तो अपना काम खत्म हो गया। अरे पहले देखो मेहर बाबा है कौन? वो खुद ही बोलते हैं मुझे भी फॉलो मत करो, पहले देखो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर से आया हूँ, मेरे सदगुरु मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैंने क्या कार्य किया है, मैं किधर गया था, कितने लोगों से मैं मिला, ये वो सब उनके क्या अनुभव है। क्यों बोलते कि वो किताब पढ़ो? कहीं के लिए? क्योंकि इस प्रकार का लिखान पहले कभी हुआ नहीं, और मेहर बाबा ने कभी हाथ पे कभी लिखा नहीं, ना राम युग में लिखा, ना जीसस के कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं उनके हैंडराइटिंग का। पर इस युग में उन्होंने पूरा का पूरा खोल दिया, पूरा लो पढ़ते रहो। आगे में वॉज थिंकिंग बॉडी, स्थूल शरीर, दैट इज द ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्सेस। दो यूनिवर्सेस है वो, अपने लास्ट टाइम अभी देखा थोड़ा देर पहले, अभी आगे चलते। And the infinite gross subtle form, okay, of the most finite fine imagination, that is fine imagination, and the atom is the most finite subtle and gross form of infinite fine thinking. अब ये आते हैं वो कि भाई एटम फॉर्म जो है, मतलब स्टोन फॉर्म जो है, वो स्टोन फॉर्म के अंदर में क्या है? बोलता है स्टोन फॉर्म के अंदर में वो मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म है वो, ठीक है, मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत अत्यंत सीमित। फिर आगे आगे वो बढ़ते जाता है, पर इनिशियली कैसे है वो सीमित ही है, बराबर है। और ये जो सी लिखा हुआ है ये क्या है? ये सी लिखा हुआ है दिस इज एटम। एटम कितना होता है? इतना सा तो होता है एटम। पर वो एटम इतना सा होने के बावजूद भी उसको स्थूल शरीर है, उस पर कुछ डेवलप नहीं हुआ, बात अलग है, पर उसके अंदर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सब कुछ है, पर फॉर्म उसका एटम है, फॉर्म उसका एटम है। एंड दिस एटम फॉर्म इट इज अत्यंत अत्यंत सीमित है। उसके फॉर्म, उसके बॉडी और ये जो है सटल और ग्रॉस है, सूक्ष्म और शरीर है, दोनों भी है। इन्फिनिट फाइट थिंकिंग है, उसमें भी थिंकिंग है, पर अत्यंत अत्यंत सीमित नहीं है, ऐसे नहीं है 0.1 होगा या उससे भी कम होगा। इन्फिनिट फाइन थिंकिंग एंड सूक्ष्म एंड स्थूल बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते बढ़ते बोलते, आगे बढ़ते बढ़ते चेतना भी आगे बढ़ते बढ़ते जाती है, फॉर्म भी आगे 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 बढ़ते जाता है, यहाँ तक ये ह्यूमन फॉर्म है। और जब तक ये ह्यूमन फॉर्म हमको नहीं आता है, आगे बढ़ते बढ़ते चेतना भी बढ़ती है, माइंड भी बढ़ते रहता है, अपना शरीर भी ये होता है, सब कुछ होता है, और वो परफेक्ट फॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक हमको उस चक्कर से जाना ही जाना।
एक बार ह्यूमन फॉर्म आ गया, बाद में वो खत्म हो जाता है। द मोस्ट परफेक्ट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ द इन्फिनिट फाइन थिंकिंग, जब जब ये इन्फिनिट इन्फिनिट फाइन थिंकिंग ये पूरा का पूरा फॉर्म यहां तक नहीं आता है, तब तक उसका अपना सोल का जो प्रवास है वो चलते रहता है आगे तक। कहां तक? जब तक वो मंकी फॉर्म में नहीं आता है। मंकी के बाद में जो फॉर्म आता है वो अपना ह्यूमन बीइंग। इसीलिए सो दिस, फिर आते हैं ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब परमात्मा, गॉड, रियलिटी, ट्रूथ, अनेक नाम है उसके, रियलाइजेस इट्स इमेजिनेशन थ्रू इट्स फॉल्स थिंकिंग। यही यही सोल, आत्मा, मतलब अपने अंदर में जो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो मतलब हम लोग भी, हम लोग बोलो, जो भी है इमेजिनेशन, वो जो कल्पना जो है उसी का इमेजिनेशन लेते, पर किसके द्वारा? फॉल्स थिंकिंग के द्वारा। सोच हमारी बात, हम जो बोलते हैं, करते हैं, एक्शन करते हैं, वो सब का सब फॉल्स में आता है। एक रियल है, एक फॉल्स है, बराबर है। एक एक रियल है, एक माया है। एक गॉड है, एक माया है। माया का अनुभव हम लोग ले रहे, गॉड का अनुभव हमको नहीं नहीं ले रहे। अब वो जब ये आएगा तभी हम लोग रियल हो जाएंगे, तो हम लोग उसी का अनुभव लेंगे। सो हमारे हमारा जो थिंकिंग है वो भी फॉल्स है, हमारा जो अस्तित्व है वो भी फॉल्स है, माइंड भी फॉल्स है, सब कुछ हमारा फॉल्स है। जब हम परमात्मा से एक हो जाते तो हमारा चेतना बाकी रहती है, बाकी सब चला जाता है। हमारा अपना झूठा अस्तित्व, हमारा मन, हमारा शरीर ये जो है वो कुछ भी नहीं बचता एक्सेप्ट कॉन्शियसनेस। सो बोले इन्फिनिट कॉन्शियसनेस मीन्स गॉड, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस मीन्स गॉड। तो आगे में ये कहते हैं बाबा, सूक्ष्म टू बॉडीज, और ये अनुभव हम लोग जो ले रहे, यहां से लेके यहां तक, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा और ये हमारे ग्रॉस शरीर के द्वारा हमारा ये अनुभव लेने का प्रोसेस चल रहा है, युगों युगों से जो है वो चल रहा है। सो द ह्यूमन बीइंग, अभी हम लोग हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, वो इंडिविजुअल इन्फिनिट फॉल्स है। हमारा अपना एग्जिस्टेंस जो है, वो एग्जिस्टेंस तो है, पर वो फॉल्स आय के कैटेगरी में आता है। नंबर दो, विथ परफेक्ट, पर हमारा शरीर जो, हमारी चेतना अनंत है, पर वो एनसर्कल है थ्रू संस्कारों के वजह से, वो घेरी गई है, उसको घेर लिया गया संस्कारों ने। इसीलिए वो चेतना क्या है, संस्कारों में इसके वजह से वो चेतना जो है वो सीमित हो गई। एक्चुअली सीमित नहीं है वो सीमित है नहीं है। चेतने का विकास है ना, बाबा ने चेतने का विकास कहां से चालू हो गया? इधर से चालू हो जाएगा, वो चेतना बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती आते आते यहां जब आएगी तो वो अनंत हो जाएगी, परमात्मा ही। पर इतना होने के बावजूद भी उसको अनुभव करने वाले जो हम लोग हैं, वो अपनी अपना ये जो इमेजिनेशन जो है उसके प्रोडक्ट है सब। इसीलिए हमको परमात्मा के दर्शन नहीं होते, हम परमात्मा को जान नहीं सकते। वो तब तक नहीं जानते जब तक इंटरनल जर्नी हम लोग नहीं करेंगे और ये संस्कार नष्ट नहीं होंगे। ये जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी हिमालय में इधर उधर बैठे, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? उनको वो भी परमात्मा का नामस्मरण की और अधिक इसके द्वारा वो अपने संस्कार नष्ट कर रहे हैं। और वहां बोलते वो संस्कार नष्ट कैसे करेंगे? वो नहीं करते, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे तो नए संस्कार निर्माण हो जाएंगे। ऐसा तो ऐसे करते करते कोई 200 साल से बैठा है वहां पे, कोई 300 साल से बैठा है, कोई 600 साल से बैठा हुआ है, और उनका वो तब जो है वो चालू है। पर वो इसके बावजूद भी वो मेरे पास नहीं आए। आप लोग क्यों आए मेरे पास में? क्योंकि आप लोग जो है, आप उनसे भी सीनियर हो। हाँ, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको व्हाट इज लव मालूम नहीं, मतलब उनको मालूम नहीं है। वो ठीक है, तपस्या करते करते अपन भी वहां कहीं होंगे तो मेरे बाबा ने उठा के इधर ला दिया, और नहीं तो हम लोग भी ऐसे ही पड़े होते वहां पे, और क्या। इसीलिए वो कहते हैं कि दी अदर फॉर्म्स फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन, excluding the letters, the infinite false things with imperfect सूक्ष्म एंड स्थूल बॉडी। मतलब हम ये फॉर्म
मिलने के पहले ये जितने भी फॉर्म है उसके द्वारा हम अपने ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, पर वो सीमित है, वो फुल नहीं है, क्योंकि चेतना फुल हो ही नहीं है, और वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। ह्यूमन फॉर्म परफेक्ट है, इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल बॉडी के द्वारा वो लोअर फॉर्म, लोअर लोअर जो फॉर्म्स है वो अनुभव तो ले रहे हैं, पर वो परमात्मा के लिए जितना सफिशिएंट चाहिए वो उनमें नहीं है, इसलिए मानव रूप के अंदर में ही वो सब कुछ होता है। फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन फॉर्म, इन ईच फॉर्म द infinite intelligence, the part of the false mind, in all forms the part of more or less finite mind, and in the human form only the part of the infinite mind. Thus there are innumerable false minds, infinite and finite and infinite, and for each of these minds there are two bodies. मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ये इस फॉर्म के द्वारा भी लिया जाता है, पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ह्यूमन फॉर्म के द्वारा भी लिया जाता है। दोनों के द्वारा फॉर्म के द्वारा हम ब्रह्मांड का अनुभव तो लेते हैं, कि जिसके द्वारा जब हमको दो शरीर है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा सब अनुभव तो ले रहे, वो भी ले रहे, हम भी ले रहे बॉडीज। एंड फॉर द इन्फिनिट माइंड उसी प्रकार से ये जो अनंत मन वाले जो परफेक्ट अनंत मन जो है, फॉर द इन्फिनिट माइंड द परफेक्ट सटल एंड ग्रॉस बॉडीज एंड एवरी इंडिविजुअल इन्फिनिट फॉल्स आई इज ए ड्रॉप ऑफ द इन्फिनिट फॉल्स ओशन। इसका मतलब कि ये जो महासागर जो है वो अनंत है। अभी हमने बताया कि इसके अंदर में कितने महासागर हो गए मालूम नहीं है, बराबर है, पर इसके अंदर में जो महासागर है, जब महासागर जो है जिसके अंदर में ये भी फॉर्म है, और ये दूसरा जो फॉर्म जो है, इसका अनुभव जो ले रहे हैं, तो ये पूरे विश्व के अंदर में जो इन्फिनिट फॉल्स आए जो है, ओशन जो है, उसके अंदर में हम लोग आते हैं। फिर वो बोलते कि ये जो और एक ओशन है कि जिसके अंदर में सारे सदगुरु और अवतार है? मतलब परमात्मा का मतलब वो समझा रहे हैं कि इस परमात्मा जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, कि जिसकी गिनती नहीं है, उसके अंदर में अनेक यूनिवर्सेस है, अनेक यूनिवर्सेस। एक यूनिवर्स वो है कि जिसके अंदर में जितने भी अवतार और सदगुरु हो गए, उनका एक वो अपना ओशन है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज, इनका एक ओशन है, बराबर है कि? इसके बाद में जो मनुष्य प्राणी है उनका एक ओशन है। उसके बाद में लोअर फॉर्म के अंदर में जो आते हैं उनका एक फॉर्म है। मतलब ये हो गया कि द ह्यूमन माइंड इज ए ड्रॉप ऑफ द इन्फिनिट फॉल्स आई ओशन। ये इस ओशन के अंदर में हमारा जो है वो इसमें आता है यूनिवर्सल फॉल्स आई। जितना भी हो गए वो सब एक ओशन के अंदर में है। उसका कैटेगरी बताया बाबा ने एक्सप्लेन करके, कि अपने को समझ में आए कि ये है क्या एक्चुअली। तो पूरा का पूरा अगर लिया तो फिर समझ में आता है कि इसीलिए बाबा बोलते कि सदगुरु एक बार आ गए तो फिर नहीं आते, अवतार बार बार आता है। उन्होंने अपना कार्य छोड़ने के बाद में उनका एग्जिस्टेंस वैसा का वैसे ही रहता है। वो राम हो, कृष्ण, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, जो भी है, आने वाले सब है, वो महासागर के वहां पे होंगे बैठे हुए। फिर 1400 साल के बाद में वही परमात्मा या वही रियलिटी जो है वो फिर से नए फॉर्म में आएगी, वो अपना यूनिवर्सल कार्य करेगी, फिर वो चले जाएगी, फिर एक नया कोई आएगा। इसलिए 600 साल के बाद में जब हम यहाँ आएंगे तो हम थोड़ी मेहर बाबा के बारे में बोलेंगे, हम उस वक्त में जो होंगे उनके बारे में बोलेंगे। क्यों? कि ह्यूमन फॉर्म सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, और जो हो गया अभी मैं आया हूँ, अभी देखो। फिर 600 साल के बाद में बोलेंगे अभी मैं आया हूँ, अभी मैं जो बोलता है वो करो। और इसीलिए वो कहते हैं कि इन्फिनिट फॉल्स आए ओशन, ऐसा वो महासागर है कि अनंत है, कि जिसके अंदर में सारा ब्रह्मांड के जितने भी है सब। जैसे कभी कभी एक बार मैंने डायग्राम निकाला था, ऐसा
पूरा सर्कल करके 1 2 3 4 5 ऐसा करके दिखाया था गॉड स्पीक्स के अंदर में। जब ये बता रहे थे तभी वो डायग्राम निकाला था। आगे फिर वो बाबा कहते हैं, so one and the same infinite intelligence does innumerable experiences of subtle and gross universe through the innumerable subtle and gross bodies of the innumerable infinite and infinite force minds, and it is the same one who also takes the experiences of itself. असा प्रकारे परमात्मा अनंत अनंत प्रकार से अनंत फॉर्म के अंदर में अनंत स्थिति के अंदर में सारे ब्रह्मांड में जितने कोई एग्जिस्टेंस होगा उन सब के अनुभव परमात्मा ही लेता है बाय दिस बॉडी। फिर वो छोटी हो बड़ी हो, पत्थर के फॉर्म हो या सदगुरु की हो या मजहूब की हो या रियलाइज की हो या अनरियलाइज की हो, कुछ भी हो। सटल बॉडीज ऑफ द इन्यूमरेबल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फॉल्स माइंड्स। ये जो है फाइनाइट माइंड्स है, ये जो है ये इनफाइनाइट माइंड्स है, और ये जो है ये सभी साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है उन सब का अनुभव जो बोलते वो लिया जाता है, पर लेने वाला मैं और सुनने वाले हम हैं, है कि नहीं? लेने वाले वो है, सुनने वाले हम हैं। अगर उसमें कुछ हो जाता है तो बोलते फिर आप मेरे पास में आते हो रोते रोते रोते, रोने वाला भी मैं ही हूं, है कि? इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन इसके पहले किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में। बोलते जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सही में हमने ये जो मानव रूप लिया है इसका ये क्या है, यूज क्या है, काहे के लिए हमने मानव रूप लिया है, काहे के लिए हमने पढ़ते देखते हैं कि किसी को आंख नहीं, किसी को पैर नहीं, कोई इससे बीमार है, कोई किससे बीमार है, सारा का सारा बीमारी है, सारी तकलीफ ये है। फिर बोलते ओ गॉड वो मारते रहते। पर बोलते कुछ भी हो जाए, तुम अगर मेरे पास आते हो और मेरा अगर नाम लेते हो तो ये दुख जो है सफरिंग इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, कौन जाएगा इनके पास में? अरे हम तुम्हारे पास में आए, बच्चे दो, ये दो, संतान दो, पैसा दो, ये सब कुछ दो। पर बोलते एक बात है कि आप अगर मेरे से जुड़ोगे तो आपको ये जितने दुख है ये आपको नथिंग लगेंगे, नथिंग। इसीलिए वो आगे में चैप्टर में है एवरीथिंग एंड नथिंग। वो चैप्टर के अंदर में उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया है कि वो जो नथिंग जो है ना वो नथिंग ही है, आप उसकी चिंता मत करो। आप क्या करो, मैं जो बोलता है वो करो और अपना नौकरी पानी धंधा पानी जो भी है वो करते रहो। वो कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाग जाएंगे मेरे बाबा का अच्छा ये है इसलिए हमको कुछ करने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सबको करना पड़ता है, जाएगा किधर तुम? इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ मत डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और रिमेम्बर मी। इसीलिए सो वन एंड, हाँ ये तो हो गया, एंड इट इज द सेम वन हु आल्सो टेक द एक्सपीरियंसेस ऑफ इटसेल्फ। वो सदगुरु अवतार जो है वो सबका होने के बाद में खुद का अनुभव भी वो लेते हैं। मतलब एक फॉर्म जो है वो परमात्मा का अनुभव ले रहा है, बराबर है। एक फॉर्म में वो पत्थर का अनुभव ले रहा है एक ही, पर वो कोई चिड़ी का ये कोई मंकी वगैरह अदर फॉर्म से उसका अनुभव ले रहे हैं। तो एक ब्रह्मभूत जो है उनका ले रहे हैं, कोई सदगुरु है उनका अनुभव ले रहे हैं, कोई अवतार है वो ले रहे हैं। मतलब परमात्मा सभी फॉर्म के अंदर में वो खुद ही समाया हुआ है, खुद ही उसका एग्जिस्टेंस है और वो खुद ही अपना कारोबार चला रहा है। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि सो इन्फिनिट फॉर्म में एंड इट इज द सेम इन्फिनिट इंटेलिजेंस, कोई दूसरा नहीं है, पत्थर फॉर्म में भी वही है। वो ऑल्सो टेक द एक्सपीरियंस ऑफ इटसेल्फ, अपने खुद का ही वो अनुभव लेता है। दैट इज रियलाइजेस इटसेल्फ, अपना खुद को अनुभव करता है। और अपन देखते हैं ना सदगुरु है वो मैन गॉड है, मनुष्य से वो परमात्मा बने और अवतार परमात्मा से मनुष्य बने, है कि नहीं? गॉड मैन बोलते हैं उनको, एक को बोलते हैं मैन गॉड बोलते हैं। और इसीलिए बाबा ये कहते हैं थ्रू द इन्यूमरेबल रियल माइंड दैट इज द रियलाइज्ड सोल्स के द्वारा इन्यूमरेबल रियल माइंड, मतलब कितने 5 सदगुरु हमेशा रहते हैं, अभी तक कितने सदगुरु हो गए होंगे, कितने अवतार हो गए होंगे, है कि नहीं? सो थ्रू द इन्यूमरेबल रियल माइंड,
रियल माइंड किसका है? सदगुरु का है, अवतार का है, अपना रियल माइंड नहीं है, बराबर है। और दैट इज द रियलाइज्ड सोल, जो जो आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया, ऐसे जो सोल आत्मा जो है उनको रियलाइज्ड सोल हम कहते हैं। दस द वन एंड द सेम इन्फिनिट सेल्फ, वन एंड द सेम, दस वन मतलब वही परमात्मा है कि परमात्मा, रियलिटी, ट्रूथ, दिस एंड दैट, सोल, अनंत चेतना, उसके अनंत नाम रखे हुए हैं, एक ही नाम थोड़ी उसका। वेन इन द थिंकिंग स्टेट इज माइंड और सेल्फ, मतलब वेन द थिंकिंग स्टेट इज माइंड और सेल्फ, माइंड मतलब कैपिटल है, वो माइंड का मतलब हो गया सदगुरु और अवतार का जो मन जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है, ऑर्डिनरी जो रहते हैं तो उसको इसमें लिखा जाता है। सो दैट इज सेल्फ, ब्रह्मीभूत है सेल्फ, मजूब है वो सेल्फ, तो सेल्फ में आते हैं, उनको अपना सबका अनुभव है उनको, और इसीलिए फिर बोलते हैं एंड वेन इन द फॉल्स थिंकिंग स्टेट इट इज फॉल्स माइंड। जब आप जब थिंकिंग कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग थिंकिंग कर रहे, थिंकिंग तो कर रहे पर वो थिंकिंग ही फॉल्स है ना, वो क्या बोलते हैं एंड वेन इन द फॉल्स थिंकिंग स्टेट, मतलब ह्यूमन फॉर्म में इट इज द फॉल्स माइंड, हमारा जो मन है फॉल्स माइंड है, और हमारा सेल्फ जो है वो भी फॉल्स है, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस जब ये है ये भी फॉल्स है, हमारा थिंकिंग जो है वो भी फॉल्स है, हमारा मन जो है वो भी फॉल्स है, सब भी फॉल्स है। फिर रियल क्या है? फिर तो बोलते हैं ये पूरा जो है ये निकल जाना चाहिए, और वो जो रियल जो है उसको अपने रियल से उसको इकट्ठा हो जाए। तो इसीलिए आपको उस महासागर से एक होना है, महासागर से एक होने का फॉल्स। एंड वेन इन द नथिंग स्टेट इट इज द बियॉन्ड स्टेट, दैट इज सेल्फ। अगर हम उसके परे गए समझो, तो फिर क्यों कौन सा स्टेट होगा? वो बोलते सदगुरु का और इसका भी स्टेट होगा, फॉल्स माइंड भी जाएगा और फॉल्स सेल्फ भी जाएगा, फॉल्स एग्जिस्टेंस भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, रह क्या जाता है? फिर रह जाता है परमात्मा ही रह जाता है। वेन इन द नथिंग स्टेट इट इज दी बियॉन्ड स्टेट सेल्फ, सेल्फ बियॉन्ड, सेल्फ कहाँ पे? बियॉन्ड स्टेट में ये है, सेल्फ जो है ये बियॉन्ड स्टेट के अंदर में ये लकीर लगाई है, देखो ये नीचे वाला जो है वो वाइब्रेटिंग है, और ऊपर वाला जो है वो अनवाइब्रेटिंग है, बराबर। ये नीचे का जो है पूरा का पूरा है वो है ब्रह्मांड, इसके ऊपर वाला जो है वो परमात्मा है, नीचे वाला ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड में सब कुछ खेल चल रहा है, आगे में वो अकेला ही है बिल्कुल। तो इसीलिए वेन इन द फॉल्स थिंकिंग स्टेट इट इज द फॉल्स माइंड और फॉल्स सेल्फ, एंड वेन इन द नथिंग स्टेट इट इज द बियॉन्ड स्टेट, सो एंड टू। तो इसीलिए बाबा कहते हैं थ्रू द ईश्वर थ्रू द अहुर्मद, ओरिजिनल जो स्थिति है अपन इसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर स्टेट प्रोड्यूसेस द यूनिवर्स थ्रू द इन्यूमरेबल माइंड्स एंड सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये जो है अपना ईश्वर स्टेट ईश्वर स्टेट जो है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर है कि ये निर्मित करते तो पूरा ब्रह्मांड ही तो निर्मित करते हो, और माइंड, और वो जो निर्मित जब भी करते हैं तभी इनन्यूमरेबल माइंड्स निर्मित होते हैं, एंड सटल एंड क्रॉस बॉडी भी निर्मित हो गए ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की पूरी बॉडी और ये सब उन्हीं के द्वारा निर्माण होता है। और इसीलिए बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो सदगुरु का हो गया, पर मनुष्य का बॉडी जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है। पर ये ह्यूमन बीइंग लाइक किसका है? जमशेद जो है, उनके नाम दिए बाबा ने उनके, इसके जमशेद है या आर्देशर है या फरमान है, ये जो लोग है इनका जो स्टेटस जो है वो क्या है? इन्फिनिट माइंड है, बराबर है, परंतु वो फॉल्स है। इनका जो है वो ये जो शरीर जो एग्जिस्टेंस है वो भी फॉल्स है, सब कुछ फॉल्स है। और इसीलिए टेक द एक्सपीरियंस ऑफ सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इन्फिनिटली एंड थ्रू द माइंड्स ऑफ महापुरुष, दैट इज जब भी आप परमात्मा से एक हो जाते हो बोलते हैं, तभी आप कौन सा अनुभव लेते हो? आप अनुभव लेते हो महापुरुष का अनुभव लेते हो। महापुरुष मैंने वन विद गॉड, महापुरुष का अनुभव लेते हो। महापुरुष का मतलब हो गया जोरस्टर हो गया, बुद्ध, गौतम बुद्ध हो गए, या जीसस क्राइस्ट हो गए, ये महापुरुष है, इनका अनुभव उनको मिलता है। पर कभी दे आर रियल,
अपन फॉल्स है। इसीलिए आखिरी का जो है उसको अभी समाप्त करते हैं। ओके, through the false mind, that is the false thinking. फॉल्स थिंकिंग किनका है? स्टोन का है, वेजिटेबल का है, एनिमल का है, फॉल्स थिंकिंग है। साथ साथ ह्यूमन भी, आदमी जो है उसका भी फॉल्स थिंकिंग है। साधु संत है उनका भी फॉल्स थिंकिंग है, बराबर। साधु संत ऋषि मुनि महाराज जितने भी है वो सब के सब इंटरनल जर्नी में जा रहे हैं। इंटरनल जर्नी, वो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने गुरुओं का साथ पकड़ते हुए वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, वो human form. The subtle and gross imagination through subtle and gross bodies and the infinite intelligence realizes itself through the real mind. ये हो गया अभी इसका डिटेल वर्णन मैंने बता दिया अभी इसका। सो द रियल माइंड, जीसस क्राइस्ट रियल माइंड, गौतम बुद्ध रियल माइंड, बाकी के जो अवतार जो है वो रियल माइंड में आते हैं। रियलाइजेस ये अवतार ये वो सब जो है ये रियलाइजेस द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब अपना खुद का ही अनुभव ले रहे हो। जो मानव रूप में आने के बावजूद भी वो अनुभव किसका ले रहे हैं? क्यों उन्होंने ऐसा किया? उनको क्या जरूरत है, बराबर है। पर मानव जाति को, ह्यूमन बीइंग को, जो सोल से, जो आत्माएं जो है उनको वहां तक ले जाने के लिए वो पहले वो खुद करते हैं और फिर आपको बताते हैं। बोलते मैं खुद करता हूं और फिर आपको बोलता हूं ये करो, पर ये करते वक्त मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि वो ये कहते हैं कि जब मैं प्रॉफिट मोहम्मद था तभी मैंने, जो लोग मेरे पास में आए फिजिकली या जिनको मैंने फिजिकली देखा है या जो जो फिजिकली मेरे कांटेक्ट में थे, उनका जो है वो मैंने ऑलरेडी, जब भी मैं प्रॉफिट मोहम्मद था तभी मैंने ऑलरेडी उनका बेड़ा पार कर दिया था कि तुम कभी आओगे मेरे पास में, क्या करोगे, मुझे क्या करना है। पर इस अभी जो मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, तो जो लोग मेरे बॉडी ड्रॉप करने के बाद 100 साल के पीरियड के अंदर में जो लोग मेरे पास में, कौन आएगा मेरे पास में, उसका जो है डाटा वो मैंने पहले ही अपने इस कार्यकाल के अंदर में मैंने वो पूरा कर दिया कि आप कौन, कभी किस वक्त में आप मेरे समाधि पे आओगे, मैं नहीं रहूंगा, और आप समाधि पे जाओगे तो 100 साल के अंदर में आपको वो मिलेगा जो जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कार्य कर दिया है। इसीलिए बोलते हैं द रियल माइंड, जैसा जीसस, गौतम बुद्ध रियलाइजेस द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। किधर है इन्फिनिट? इधर हर के अंदर में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। इटसेल्फ दस द इन्फिनिट इंटेलिजेंस when not thinking realizes nothing। यहाँ पे सब सोर्स है, महासागर के सब ड्रॉप इसके अंदर में है और उनको कोई अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहां से बाहर आए नहीं, तो अनुभव कहां से आएगा? ये नीचे का जो पोर्शन है वो वाइब्रेटिंग है, ऊपर का है अनवाइब्रेटिंग है। यहाँ पे चेतना नहीं है, यहाँ पे चेतना है, ऑलरेडी चेतना इसके अंदर में है, पर ये थिंकिंग नहीं करता है, थिंकिंग तो ये कर रहा है। और इसीलिए फिर बाबा बोलते हैं कि when the thinking falsely realizes the universe, हम लोग यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, and when thinking really realizes itself, then when not thinking realizes nothing। अब यहाँ हम अपने गहरी नींद में जाते हैं, वो परमात्मा की स्थिति है जहाँ पे हम उनसे एक होते हैं, तो हम तो वहां पे कुछ करते ही नहीं है, बराबर? कुछ करते हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि थिंकिंग ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसे बोलते हैं व्हेन नॉट थिंकिंग दैट रियलाइजेस नथिंग। हम अपने गहरी नींद में कुछ हमको अनुभव नहीं है, हम कुछ थिंकिंग नहीं करते। क्योंकि थिंकिंग नहीं करते क्योंकि वाइब्रेशन ही नहीं है उसके अंदर में। वाइब्रेशन नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है, वाइब्रेशन है तो हम अपने इसमें अपना विश्व निर्माण करते हैं और अपना विश्व जो है वो खुद ही डुबा देते हैं उसको। जब हम बाहर आते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, वो थोड़ी मिलता है वहां पे। और इसीलिए व्हेन थिंकिंग फॉल्सली रियलाइजेस द यूनिवर्स एंड व्हेन थिंकिंग रियली रियलाइजेस द खुद का अनुभव लेते हैं। और खुद का अनुभव ये है कि मैं अनंत हूं।
अवतार मेहर बाबा की जय सीरीज नंबर 9 नेक्स्ट टाइम से चालू हो जाएगा। उसके अंदर में जो चैप्टर्स है वो हम लोग लेंगे बाद में। ये 8 नंबर का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, मतलब सीरीज जो थी वो खत्म हो गई। और नेक्स्ट अभी अगले मेहराबाद से आने के बाद में ही होगा, मेरे को लगता है। अवतार मेहर बाबा की जय।